जय सिया राम। आज कथा भक्ति रस में एक भगवान शिव की कथा आप लोगों के सामने कथा भक्ति रस चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप लोगों के लिए, मंगल के लिए। इस कथा को अपने परिवार में सभी सुने और समझें। भगवान शिव का आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कुकाल कूट फल दीन यमी को। राम नाम के प्रभाव भगवान शिव ही जानते हैं, कोई दूसरा थोड़ी जानते हैं। तो भगवान शंकर एवं भगवान नारायण सदा ही अभिन्न है। आराधकों की रुचि एवं अधिकार भेद से उन्हें अभिष्ट आराध्य रूप अवलंबन देने के लिए एक सच्चिदानंद घन ही नित्य मंगलमय दो रूपों में स्थित है। कर्पूर गौरव यही भूषण चरमांबर विभूति भूषण गंगाधर चंद्रशेखर नीलकंठ मुंडमाली त्रिशूलधारी वृषभ वाहन उमानाथ और नवजलधर ये भगवान शिव है। और नवजलधर सुंदर रत्नाभरण भूषित पीताम्बरधारी श्री वत्स बछांकित कौस्तुभकंठ वनमाली चक्र शंख चक्रादिधारी गरुड़ वाहन श्रीपति, ये दोनों एक ही तत्व के दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह है। इनमें से किसी में भेद बुद्धि करने वाला किसी एक का आराधक हो तो वह अपनी भेद बुद्धि से अपने ही आराध्य का अपमान कर रहा है। यह उसे समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोही न पावा। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परम सभ्य है। भगवान विष्णु ने शंकर जी के पूजा में सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प किया और जब उनमें एक कमल घट गया तब अपनी कमल रूपी नेत्र को ही चढ़ा दिया। भगवान श्री राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना की। श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर की आराधना करके स्वामी कार्तिक को ही महारानी जम्बवती के पुत्र सांब के रूप में पाया। इस प्रकार भगवान शंकर परम वैष्णव है। 12 भागवत आचार्यों में शंकर जी प्रमुख है। उन्हें भोले बाबा को निरंतर राम नाम जप तथा भगवान श्री हरि के चिंतन के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है। अपने अभिमुक्तधाम काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को राम नाम इस तारक मंत्र का उपदेश मृत्यु क्षण में करके शंकर जी उसे मुक्त कर दिया करते हैं। श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग सुधाद्वैत वैष्णव संप्रदाय में मूल में भगवान शंकर से ही परिवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधना ग्रंथ एवं ऐसी उपासना परंपराएं हैं जिनके आदि आचार्य भगवान शंकर जी हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही नित्य एवं चिन्मय है। भगवान शंकर ब्रह्मा के भूभाग से तो निलोहित रूप में रुद्र की अभिव्यक्ति हुई है। कर्पूर गौरव त्रिनयन भगवान शिव श्री विग्रह नित्य है। भगवान शंकर की मंगलमयी अनंत लीलाएं हैं। उनमें से उनका हलाहल पान, समुद्र मंथन के समय जो विष पान किया था, तो लोक मंगल का मूल ही है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर क्षीर सिंधु का मंथन कर रहे थे। मंद्राचल मंथानी बनाकर उसमें बासुकी नाग को लपेट कर वे समुद्र मंथ रहे थे। भगवान नारायण ने कच्छप रूप से मंद्राचल को अपनी पीठ पर ले रखा था। जब देवता और दैत्य थक गए और कोई परिणाम न हुआ तब स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथों में बासुकी नाग का सिर तथा उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र मंथने लगे। अमृत पाने के इस प्रयत्न में पहले समुद्र से घोर हलाहल विष निकला। भगवान विष्णु तथा सभी देवता समुद्र मंथने लगे। प्रजापति गण ने देखा कि
हलाहल संसार में व्याप्त होते जा रहा है और उसके ज्वाला से संसार के जीव नष्ट हो रहे हैं। प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रजापति गणों पर है। वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान शंकर की शरण में गए। स्तुति करके उन्होंने आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान विश्वनाथ ने विष आर्त एवं पीड़ित जीवों को देखा और उन दयामय ने भवानी से कहा, हे देवी, ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं। ये प्राण बचाने की इच्छा से मेरी शरण आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे अभय करूं, क्योंकि जो समर्थ है उनकी सामर्थ्य का उद्देश्य यह है कि वे दिनों को पालन करें। साधुजन अपने क्षणभंगुर जीवन की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जिस पर वे श्री हरि संतुष्ट होते हैं उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत भी संतुष्ट होता है। महाशक्ति को अपने आराध्य की अनुकंपा बाधा तो देनी नहीं थी। उन ममतामयी भगवती पार्वती भगवान विश्वनाथ का प्रभाव सर्वथा ज्ञात था। उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान शिव से कहा। भगवान शिव ने शंकर ने उसे व्यापक हलाहल विष को अपने हथेली में पर ले एकत्र करके भगवान का नाम लेकर पान कर लिया। राम नाम लेकर पी गया उस विष को। शंकर जी ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया। इससे उनके कंठ का उज्ज्वल वर्ण नीला हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के कंठ की यह नीलिमा विश्व मंगल का उज्ज्वल पदक है और वह विश्वनाथ की मूर्ति मति कृपा ही है जो उनको भूषित करती है। उन नीलकंठ प्रभु के पावन पद पंकज की महिमा अतुलनीय है। हमारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास और तंत्र भगवान श्री शंकर की महिमा गौरव गरिमा विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनके बतलाई हुए असंख्य साधन प्रणालियों से भरे हैं। पद्म पुराण में उन्होंने एक जगह भगवान के गुण लीला रसिक देव ऋषि नारद जी से श्री राधा कृष्ण के उपासना उनके स्वरूप और मंत्रादि के विषय में बड़े रहस्य और महत्व की बातें बतलाई। यहाँ भक्ति साधकों के लाभार्थ उनमें से कुछ का अनुवाद दिया जा रहा है। श्री शंकर जी कहते हैं कि श्री शंकर जी नारद से कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक 2 अत्युत्तम मंत्र है। एक 16 अक्षर के हैं और दूसरा 12 अक्षर के। तो 16 अक्षर का जो मंत्र है वो है गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपदे, गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपदे। और 12 अक्षर का जो मंत्र है नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम, नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के और सभी जातियों के वे स्त्री पुरुष हैं जिनकी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्ति भरवे देशा कृष्ण सर्वेश्वर है। श्री कृष्ण भक्ति से रहित जागिक दानशील तांत्रिक सत्यवादी वेद वेदांग पारंग कुलीन तपस्वी व्रती और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त कृतघ्न दुर्भिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्य को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ लोभ काम और क्रोध आदि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्त ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे ध्यान का रूप सुने। ध्यान इस तरह से करना चाहिए। सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण और श्री प्रिया जी राधा जी के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का वर्ण नवजलधर समान नील श्याम है और पीताम्बर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नों और पुष्पों की मालाओं से सुशोभित है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं में भी सुंदर है। तिरछे नेत्र है, ललाट पर मंडलाकृत तिलक है और जो चारों ओर चंदन से बीच में कुमकुम बिंदु से बनाए हुए हैं।
कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है, उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहे हैं, पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर है, जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्नमय कड़े और बाजूबंद है और अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही है। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है, चरणों में नपुर सुशोभित है, बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूर पुच्छ की शोभा पा रहा है। सिर में कई पुष्पों के आभूषण है। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कोपोल श्वेत कणों से सुशोभित है। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजिता है। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। नील वस्त्र धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही है। चंचल नेत्र युक्त जुगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा श्याम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही है। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलियों के द्वारा प्रियतम के मुख कमल पर पान दे रही है। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार है। छिन्न कटी करधनी सुशोभित है। चरणों में नुपुर कड़े और चरणांगुलियों में अंगुलीय आदि शोभा पा रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही है। श्री राधिका जी कृष्णमयी है। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपनी आह्लादनी शक्ति है। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान है। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत का श्री राधा कृष्णमय है। चिदखिल लक्षणम सर्व राधा कृष्णमय जगत। तो परंतु वे इतनी ही नहीं है, अनंत अखिल ब्रह्मांड से परे और सबसे परे सबके अधिष्ठान है, सब में है और सबसे सर्वथा विलक्षण है। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। तो साधन किस तरह से करना चाहिए वो सुने। बहुत दिनों से विदेश गए हुए, जैसे किसी के पतिव्रता नारी के पति बहुत दिनों से विदेश गए हुए, पति की परायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति में ही अनुरागनी होकर एकमात्र पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा उस स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीलादि का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति को जब घर आने पर पतिव्रता नारी स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदगत चित्त होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों द्वारा उनका रूप सुधा रस का पान करती है, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सेवा न किसी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा ही, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से न तो बातचीत करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा सुननी चाहिए। जीवन भर चातक पंछी की समान वृत्ति से अर्थ समझते हुए जुगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि के जल सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र स्वाति नक्षत्र के मेघ का जल ही आशा से प्यास तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाए पर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल की प्रार्थना नहीं करता। इसी प्रकार साधक को एकमात्र एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्णगत चित्त होकर साधना करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री जुगल सरकार से निम्न
इस भाव से करना चाहिए। नाथ, पुत्र, मित्र, घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा प्रलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन, गतिहीन हूँ। इसलिए हे नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रियतम मेरी गति है। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांति राधिकाए, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ। आप ही मेरी एकमात्र गति है। मैं आपकी शरण हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री राधा कृष्ण का सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों को स्थित होकर इस प्रार्थनामय मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, हे देवऋषि, मैं भगवान के मंत्र का जाप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। जब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा, मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप श्री जमुना जी के तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मैं उसी क्षण मनोहर जमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं को ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश में धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था श्री राधिका जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे हैं, सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियां का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलद सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने आज मेरे यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न हुई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत है, उनका वर्णन नहीं हो सकता और मेरे गुण प्राकृतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब मुझको निर्गुण कहते हैं। हे महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यास के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म कहते हैं और मैं इस विश्व प्रपंचक रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझे निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता, मेरे अंश ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहारादि कार्य किया करते हैं। सृष्टि को रचते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। देवऋषि भगवान शिव कहते हैं, हे देवऋषि, भगवान के इस प्रकार के कहने और कुछ अनन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इन जुगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अनन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन दिवेश स मामेति च न चेतरः। एक सत्य बात और है, यह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका जी की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे बस में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी का शरण ग्रहण कीजिए।